अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ते के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलाम का मुंतखब करदा शेर कि तू है अहराम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सू, तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा। मोहतरम नाजरीन, हमने गुज़श्ता एक वीडियो में इस शेर के पहले हिस्से पर मुख्तसर गुफ्तगू की थी, जिसके अंदर दरूद पाक की बरक़ात और उसकी फ़जीलत को बयान किया गया था। यकीनन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो कोई फासिक, फाजिर, झूठा और कोई एक ऐसा शख्स जो अपने आप को समझता हो कि मेरे गुनाह इतने हैं कि मेरी बख्शिश नामुमकिन है, अगर वो शख्स भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सच्चे दिल से दरूद पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका पढ़ा हुआ दरूद भी कबूल व मंजूर होगा। काबाए इश्क तू, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने जो बात ये की है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जो ज़ात मुबारक है, आपका जो पैकर है, वो मेरी मोहब्बत का, मेरे इश्क का महवर बन गया है, मरकज़ बन गया है, और इस मरकज़ के इर्द गिर्द मैं दीवाना वार चक्कर काट रहा हूँ और मैं आपकी शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ये जो इश्क का लफ्ज़ है, इसका जो उर्दू में अगर आप माना लें तो वो शदीद मोहब्बत का होगा। वैसे ये लफ्ज़ बेशुमार मरतबा मुख्तलिफ अशार पे इस्तेमाल होता है और इतने ज़्यादा कलाम हैं जिनके अंदर इश्क का लफ्ज़ कसरत के साथ इस्तेमाल किया गया है। ये फ़ारसी अदब में भी और अरबी अदब में भी और उर्दू में भी इश्क का लफ्ज़ बहुत मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इश्क का एक अपना जो है बैकग्राउंड है और आज हम इस पर थोड़ी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। इश्क जो है ये एक अश्का बूटी से अखज़ किया गया लफ्ज़ है, और ये जो अश्का बूटी है इसका तारुफ थोड़ा सा करवा देता हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे ये मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर आपको नज़र आएगी। ये एक बेल नुमा, झाड़ी नुमा एक पौधा है, एक झाड़ी है, और हमारे जनूबी पंजाब पाकिस्तान की तरफ या आप कुछ और भी एरियाज़ में आप देखते होंगे, ये एक पीले रंग की झाड़ी है। इसको हम लूत भी कहते थे। अब आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ये धागा नुमा पतले पतले धागों की एक येलो या पीले रंग की एक झाड़ी है जो दरख्तों के ऊपर आपको नज़र आती है, और इसको भी आप अश्का बूटी कह सकते हैं। इसका अगर आप तारुफ समझ जाए तो आपको इश्क की भी समझ आ जाएगी कि इश्क जो है ये दरअसल है क्या और ये करता क्या है। अश्का बूटी का काम ये है कि जब ये किसी दरख्त के ऊपर पड़ती है तो सबसे पहले ये अपनी जड़ें जो है ये उस दरख्त की टहनियों में, उसके पत्तों में पेवस्त कर लेती है। इसकी कोई ज़ाती जड़ जो है, जो रूट्स है, इसकी कोई ज़ाती वो ज़मीन के अंदर नहीं होती, ये उस दरख्त की टहनियों में पेवस्त करती है और वहाँ से अपनी खुराक लेनी शुरू करती है, और ये खुद बढ़ती जाती है और दरख्त जो है उसके पत्ते गायब कर देती है, उसकी नरम और नाजुक टहनियाँ ख़त्म कर देती है, हत्ता कि उसकी छाल तक को ये खा जाती है और उस दरख्त का नाम और निशान जो है वो मिटा के रख देती है। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये दरख्त जिसके ऊपर अश्का बूटी होगी, ये दरख्त पीपल का है, कीकर का है, या ये दरख्त बेरी का है। कोई भी दरख्त हो आप उसकी पहचान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये उसका रंग, नस्ल, उसकी छाल, उसका सब, उसकी जो खूबसूरती है ये उसको ख़त्म करके रख देती है। नाज़रीन, इश्क भी ऐसे ही है। जब किसी शख्स को, किसी को इश्क हो जाता है, वो क्या ही खूबसूरत बात किसी ने की है कि इश्क जो है, अज़ान इश्क जो है ये हर रूह को सुनाई नहीं देती, लेकिन जिस रूह को अज़ान इश्क सुनाई देती है मोहतरम सामीन, फिर उसका रंग ख़त्म कर देती है, उसका जो है लहजा बदल देती है, उसकी चाल ढाल बदल देती है, उसका जो हस्ब व नसब है वो बदल के रख देती है, उसकी पहचान तक ख़त्म करके रख देता है। ये इश्क जिस के साथ भी मुंसलिक होता है उसको ये अपना नाम देता है। लोग कहते हैं ये दीवाना है, ये आशिक है। उसका अपना नाम, उसका अपना रंग, उसका अपना, उसकी अपनी शख्सियत, सब कुछ खत्म हो जाती है। एक बार ये बिटा के रख देता है, फना करके रख देता है। और इसके उर्दू में माना शदीद मोहब्बत के है। काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सू,
کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ذات مبارک کے گرد چکر کاٹ رہا ہوں اور دیوانہ وار جو ہے جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے آپ کی شخصیت کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہوں۔ تو اثر بے دعا، دعا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور دعا کا معنی جو ہے یہ التجا کا ہے یا پکارنے کا بھی اس کا آپ معنی لے سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو صرف چیخ و پکار کرتا ہوں، میرے الفاظ کے اندر نہ کوئی جان ہے، نہ کوئی سکت ہے، نہ کوئی معنی ہے، نہ کوئی مفہوم ہے، بس میں چیختا رہتا ہوں، بس دھاڑتا رہتا ہوں۔ اور اگر اس کے اندر آپ کی محبت کا اثر شامل نہ ہو، آپ کی ذات کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اگر وہ اس میری التجاؤں کے ساتھ، میری اس چیخ و پکار کے ساتھ شامل نہ ہو یا رسول اللہ، تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ لیکن اگر آپ کی ذات کی محبت اس چیخ و پکار اور اس التجا کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو میری التجائے ہے، جو میری گزارشات ہیں، جو میری گفتگو ہے، اس میں ضرور اثر ہوگا۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ اوشکا جو ہوتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہی بات ہم بے شمار مرتبہ مختلف لوگوں کی زبانوں سے سن چکے ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو محبت کا اثر جب ہماری چیخ و پکار اور التجا کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اصل اثر محبت رسول کا ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اور عشق کا جو درجہ ہے محترم سامعین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے بھی اوپر رکھا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس منزل تھی عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو، یعنی جہاں پہ جس منزل کے اوپر عشق پہنچا دیتا ہے اس منزل کی ایمان کو کچھ خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ عارفانہ کلام، عارف جو لوگ ہیں، جو آپ سلطان العارفین ہیں جن کا یہ کلام ہے، تو محترم سامعین میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سچے سچے لوگوں کی محبت کا، عشق کا تھوڑا سا رنگ عطا فرمائے اور ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور شدید محبت میں گرفتار ہو جائے اور ہماری آخرت اور دنیا سنور جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔